और भाषा तीसरी चीज है ही। भाषा के माध्यम से तो हम समाज और संस्कृति को आगे ट्रांसफर कर पा रहे हैं ना, तो इन तीनों से विकास होता है बच्चे का। तो दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2। कितने लोग सही कह रहे हैं? 78% लोग सी ऑप्शन, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सही नहीं हो सकते, ये दोनों गलत हैं। सेकंड और थर्ड, जहां पे भी थर्ड या फोर्थ में से कोई आ गया वो ऑप्शन तो खराब ही है। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड, जल्दीबाजी में आंसर ऐसे मार्क नहीं कर देना ये सही लगा और बस टिक करके निकल गए। पढ़ना है पूरा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अब ये लोग देने लग गए हैं जहां पे आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, या स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, या ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी में सॉल्व नहीं करना, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप टाइम नहीं लगाएंगे इस चीज में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्या कहता है? चाइल्ड सेंटर्ड। 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से, और इससे आसान टॉपिक दुनिया में नहीं है कहीं, बिलीव मी दुनिया में नहीं है। बस इतना याद रखना है, बच्चा क्या है? क्यूरियस है, क्रिएटिव है, सीखने की क्षमता रखता है। 3 बातें याद रखनी है। ठीक, अभी मैं बता दूंगी। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम यानी जहां बच्चा सेंटर में है। एक बाल केंद्रित कक्ष में लर्निंग कैसे होती है? बच्चे को सेंटर में रख के होती है। और कैसे होती है? यानी बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसका पेस, वो किस गति से सीखता है, उसका एप्टीट्यूड, वो किस क्षेत्र में अच्छा है, उसका एटीट्यूड क्या, उसके बिलीव्स हैं, किस बैकग्राउंड से वो आता है। यानी बच्चे को सेंटर में रख करके हम सिखाते हैं, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं। पहले टीचर सेंटर्ड होता था, और चाइल्ड सेंटर्ड में टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हैं। एक बात याद रखेंगे, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं चाइल्ड सेंटर्ड में। ठीक, हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये बिहेवियरिस्टिक बातें हैं। उद्दीपक और प्रतिक्रिया को जोड़ दीजिए, यानी जैसे कुत्ते को खाना मिलता था पावलोव के केस में, और वो जो खुशबू है उस खाने की वो स्टिमुलस है, और लार का आना मुंह से वो क्या है? रिस्पॉन्स है। हालांकि पावलोव पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है सीटेट के लेवल पे, इतनी लर्निंग थियोरीज में मत डूब जाना, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। कोई भी अच्छी एजुकेशन आज की डेट में रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करेगी कि पुरस्कार और दंड। ये क्या है? ये बहुत ही खराब तरीका है किसी को कुछ सिखाने का, है ना। ये ऐसा है जैसे हम एनिमल्स को ट्रेन करा रहे हों। सी ऑप्शन है इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा सह निर्मित होती है लर्निंग। कहां पर? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी टीचर और बच्चे दोनों सक्रिय हैं। वो ऑप्शन बेस्ट है पेडागोजी में, अगेन जहां बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चे की भलाई, जहां उसको सीखने को मिल रहा हो, यानी बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। 77% लोग सही